Hello students, how are you all? Students, take out your English textbook, Marigold, class 5th. Today we will study our new chapter, that is bamboo curry. Bamboo, बांस, curry, सब्जी, बांस की सब्जी. Have you ever eaten a dish made of bamboo? हैव यू एवर क्या तुमने कभी ईटन खाया है एक डिश व्यंजन पकवान मेड ऑफ बना हुआ बैम्बू बांस का. ठीक है, मेड मीन्स बना, ऑफ मीन्स का, बैम्बू मीन्स बांस. ठीक है, क्या तुमने कभी कोई ऐसे डिश खाई है जो कि बांस की बनी हुई हो. Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. Let's चलो read पढ़ते हैं. This यह picture चित्र story कहानी and और find out पता लगाना या खोज निकालना which कौन सा part हिस्सा of का बैम्बू बांस कैन बी हो सकता है कुक्ड पकाना एंड और ईटन खाना. ठीक है, कुक्ड पकाया, ईटन खाया. ठीक है, तो बोल रहे हैं अब हम ये एक चित्र वाली कहानी पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि बांस के कौन से हिस्से को पकाया और खाया जाता है. Basically students, this story is a picture story. ठीक है. One day the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. One day, एक दिन, mother-in-law means सास of का की एक संथाल ब्राइडग्रूम वर या दुल्हा. ठीक है, कुक्ड पकाया एक स्पेशल विशेष डिश व्यंजन फॉर के लिए हिम वह व्हेन जब ही वह विजिटेड मिलने आना या मिलने आया हर मीन्स उसको. एक दिन संथाल दुल्हा अपनी सास को मिलने आया और जो उसकी सास थी वो एक विशेष व्यंजन उसके लिए बना रही थी जब वो उससे मिलने आया. देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये मदर इन लॉ एक स्पेशल डिश बना रही हैं और संथाल ब्राइडग्रूम यहाँ पे बैठा है. Next, this curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo door. This यह करी सब्जी is है delicious स्वादिष्ट. What क्या is है it यह. The mother-in-law सास पॉइंटेड इशारा किया एट पर बैम्बू डोर बांस का दरवाजा. ठीक है, दिस करी इज डिलीशियस. व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. ठीक है, तो जब वो अपनी सास से मिलने आए तो उसकी सास उसके लिए क्या बना रही थी, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिश बना रही थी. तो वो जो करी थी, जो वो खाना, जो सब्जी थी वो बहुत क्या थी, स्वादिष्ट थी. तो उसने पूछा, उसके दामाद ने पूछा कि ये क्या है. तो मदर इन लॉ ने बांस के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए, मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि ये बांस की सब्जी है. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव
he remembered that there was no bamboo in his village. Next, अगली morning, सुबह, अगली सुबह, just, अभी अभी, as, just means अभी अभी, as means जैसे, ही, वह, was, था, about, लगभग, to, के, लीव, विदा लेना, ही, वह, remembered, याद आया, that, की, there, वहाँ, was, था, no, नहीं, बैम्बू, बांस, इन, में, his, उसके, विलेज, गांव. ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. ठीक है. अगली सुबह वो लगभग विदा लेने ही वाला था कि उसे याद आया कि उसके गांव में कोई भी बांस का पेड़ नहीं है. ठीक है. नंबर नेक्स्ट. So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. So इसलिए he वह removed हटाया या निकाला बैम्बू डोर बांस का दरवाजा एंड और कैरिंग पकड़ना या रखना इट यह विथ के साथ हिम वह लेफ्ट जाना फॉर के लिए हिज उसके होम घर. सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. इसलिए जब उसकी सास ने ये बताया कि ये जो डिश है वो बैम्बू से बनी हुई है, ये जो करी है, ये जो सब्जी है वो बैम्बू की सब्जी है, तो उसे याद आया कि जो उसके गांव में क्या कोई भी बैम्बू का ट्री नहीं है. तो उसने क्या किया, उसने उस बैम्बू के दरवाजे को हटाया और अपने साथ अपने घर उसको लेके जाने लगा. ओके, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना. यस. नंबर 5. ऑन रीचिंग हिज विलेज he told his wife make curry with this bamboo door. On पर reaching पहुँचना, his उसके विलेज गांव, he वह told बताया, his उसकी वाइफ पत्नी, make बनाना, करी सब्जी, with इस with के साथ, दिस यह, बैम्बू डोर बम्बू का दरवाजा, बांस का दरवाजा. ठीक है. तो जैसे वो घर पहुंचा, तो जैसे वो अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि तुम बम्बू का जो मैं दरवाजा लाया हूँ इसकी सब्जी बनाना. ठीक है. नेक्स्ट. Number 6. She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? She वह was थी, shocked आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित. How कैसे, can I means कर सकते हैं, कैन मीन्स कर सकते हैं, आई मीन्स मैं, मेक बनाना, करी सब्जी, आउट ऑफ अ बैम्बू डोर मीन्स बम्बू के दरवाजे से. ठीक है. तो जो उसकी वाइफ थी, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ना, जो उसकी वाइफ थी वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई. उसने कहा कि मैं कैसे एक बांस के दरवाजे की सब्जी बना सकती हूँ. नंबर नेक्स्ट. Come,
I will help you by chopping up the bamboo. He said, come आना या आओ. मैं will कर सकना. हेल्प मदद, यू तुम्हारी. बाय चॉपिंग, ठीक है. चॉपिंग मीन्स काटना. बाय द्वारा, चॉपिंग काटना. अब ऊपर, चॉपिंग अप मीन्स काटना, ठीक है. बैम्बू बांस, ही सेड, उसने कहा, ठीक है. तो उसके पति ने कहा कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी मदद करूँगा बम्बू के दरवाजे, बांस के दरवाजे की सब्जी बनाने में, और मैं इसको क्या करूँगा, काटूँगा. इसको काटने में तुम्हारी मदद करूँगा. नेक्स्ट, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट. Later, when her husband tasted it, he said, it's too hard to eat. You don't know how to cook. उसकी वाइफ, पत्नी, बॉइल्ड उबालना, इट उसको या यह, एंड और बॉइल्ड उबालना, इट यह. लेटर बाद में, व्हेन जब, हर उसका, हस्बैंड पति, टेस्टेड मीन्स चखना, इट यह, ही वह, सेड कहा, इट्स यह, टू बहुत, हार्ड सख्त, टू का या के, ईट खाना, यू तुम्हें, डोंट तुम, डोंट मीन्स होता है नहीं, नो जानना, हाउ कैसे, टू कुक, टू मीन्स का, कुक मीन्स पकाना, ठीक है. तो उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने अब उसे बार बार उबालती गई. जब बाद में उसके पति ने उसको टेस्ट किया तो उसके पति ने बोला, अरे ये तो बहुत ज़्यादा सख्त है खाने में, तुम्हें पकाना नहीं आता कि इसको बम्बू के दरवाजे की सब्जी कैसे बनाई जाती है. His wife added more water and boiled it and boiled it. It's still too hard. I can't eat it. उसकी वाइफ, पत्नी, एडेड मिलाना, मोर और, वाटर पानी, एंड और, बॉइल्ड उबालना, इट यह, एंड और, बॉइल्ड उबालना, इट यह, इट्स यह, स्टिल अभी भी, टू बहुत, हार्ड सख्त, आई मैं, कांट नहीं कर सकना, ईट खाना, इट यह, ठीक है. अब जब उसके पति ने बोला ये बहुत ज़्यादा सख्त है खाने में, तुम्हें इसको पकाना नहीं आता, तो उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने उसमें और पानी डाला और उसको और उबाला, ठीक है. जब उसने दोबारा चखा तो बोल रहा है, अरे ये तो अभी भी हार्ड है, मैं इसे बिल्कुल खा नहीं पा रहा हूँ. The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? In-laws, ससुराल वाले, came आना, to काके की, visit मिलने, यंग कपल, जवान मीन्स नया जोड़ा, ठीक है. यंग कपल मीन्स नया जोड़ा, या जवान मीन्स वो यंग थे, जवान थे, ठीक है. दैट उस इवनिंग, शाम, दे वे ऑल सब, लाफ्ड हंसना, एट पर, हिज उसके, फुलिशनेस मीन्स मूर्खता. द मदर इन लॉ सेड, मदर इन लॉ, सास, सेड बोला, डिडेंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, नो मीन्स पता होना.
द करी, जो ये सब्जी, करी मीन्स सब्जी, वॉज थी, मेड बनी, फ्रॉम से, बैम्बू शूट मीन्स बांस की कोपलें, ठीक है, एंड नॉट और नहीं, फ्रॉम से एक बैम्बू डोर मीन्स बांस का दरवाजा, ठीक है। तो उस शाम क्या हुआ, अब उन दोनों हस्बैंड वाइफ से मिलने उसके लड़के के ससुराल वाले आ गए, ठीक है, और वो उसके मूर्खतापूर्ण जो उसने हरकत की थी उस पे बहुत हंसे, और उसकी मदर इन लॉ ने कहा कि तुम्हें नहीं पता था कि वो जो करी है, जो मैंने सब्जी तुम्हारे लिए बनाई थी उस दिन, वो मैंने बांस के कोपलों से बनाई थी, ना कि बांस के दरवाजे से, ठीक है। तो वो लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसे, सी इन द पिक्चर, ठीक है। जो इसके इन लॉज आए थे वो बहुत ज़्यादा इस बात पे हंसे कि उनका जो जमाई था, जो उनका दामाद था, वो पूरा बांस का दरवाज़ा ही उठा के लेके आ गया ताकि उसकी जो वाइफ है वो बांस की सब्जी बना सके, ठीक है। एक बार हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बांस का पेड़ देखा है? इधर देखिए पिक्चर में, आप लोग को यहाँ पिक्चर दी गई है, ठीक है। जो बांस होता है ये एक लंबी लकड़ी की तरह होता है, और अंदर से क्या होता है, ट्यूब, मतलब ये ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। और अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। और ऊपर से क्या होते हैं, इसके लीव्स होते हैं। और जो बैम्बू शूट होता है वो ये जो छोटी छोटी कोपलें होती हैं उसको कहते हैं हम बैम्बू शूट, ठीक है। जो बैम्बू की सब्जी बनती है वो इनकी बनती है, ना कि इनकी, ओके। इनका यूज़ अलग अलग मीन्स या घर बनाने में, फर्नीचर्स में, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है, ओके। और जो नीचे ये छोटी छोटी कोपलें हैं इनका यूज़ होता है सब्जी बनाने में, ठीक है। यहाँ पे हम पिक्चर से समझते हैं। एक दिन संथाल दामाद या संथाल दूल्हा अपनी सास से मिलने के लिए आया, और उसकी सास उसके आने पर उसके लिए एक बहुत स्पेशल सी डिश बना रही थी, ठीक है। तो जब वो जो डिश थी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी, तो उसके जमाई ने पूछा कि ये जो डिश है वो आपने ये डिश किस चीज़ की बनी है। तो जो उसकी सास थी उसने बम्बू के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी बनी है, मीन्स वो या तो ये कहना चाह रही होगी कि बाहर पे देखो, यहाँ पे आप लोग को कुछ पत्ते जैसे दिख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि उनके घर के जस्ट बाहर एक मतलब बैम्बू के ट्रीज हों, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे इशारा कर रही हो। तो लेकिन जो उसका दामाद था, मदर इन लॉ का जो दामाद था, उसको लगा कि वो बैम्बू डोर पे इशारा कर रही है। तो जैसे ही वो अगली सुबह अपने गांव जाने के लिए मतलब तैयार हुआ, तो उसे याद आया कि उसके गांव में मतलब बैम्बू है ही नहीं। तो उसने क्या किया, झट से बैम्बू का दरवाज़ा निकाला और अपने साथ गांव लेके चला गया, ठीक है। फिर जैसे ही वो गांव पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि तुम इस बैम्बू के दरवाजे की सब्जी बनाओ। और उसकी वाइफ ये बात सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई, आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है। और और क्या हुआ, उसने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ बैम्बू की सब्जी बनाने में, मैं इसे काट देता हूँ। तो वो इसे काटने लगा। फिर उसके बाद जब उसकी वाइफ ने उसे बॉईल किया, मतलब बहुत लगातार बॉईल करती रही, लेकिन वो फिर भी क्या था, बहुत ज़्यादा खाने में हार्ड था, ठीक है। फिर उसने और पानी मिलाया, उसमें और ज़्यादा पानी मिलाया, और बॉईल किया, लगातार बॉईल किया, लेकिन फिर भी जो बैम्बू था वो क्या था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, मीन्स सख्त था। अब इत्तेफाक ये हो गया कि उसी शाम उसके इन लॉज, उसके ससुराल वाले अपने बेटी और दामाद से मिलने के लिए आए, और वो बहुत ज़्यादा उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों पे हंसने लगे। तो जो उसकी सास थी उसने कहा कि अरे ये जो आप बैम्बू, मतलब मैंने जो आपको करी खिलाई थी बैम्बू की, वो बैम्बू शूट से बनी थी, बांस के कोपलों से बनी थी, ना कि बांस के दरवाजे से, ठीक है स्टूडेंट्स। है ना इंटरेस्टिंग पोएम, इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। आप लोग भी अगर
ये सब बांस की बैम्बू करी खाना चाहते हैं तो आप लोग भी खा सकते हैं. ओके, इट्स इट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. संथाल फोक टेल. ठीक है, ये जो कहानी है कहाँ की है? संथाल की कहानी. फोक टेल मीन्स होता है लोक कथा. ठीक है, जो लोग कहानियाँ बताते हैं उसको कहते हैं फोक टेल. ओके, संथाल बेसिकली एक ट्राइब होता है. ओके, जनजाति होता है जो कि हम कह सकते हैं मतलब कि ज़्यादातर जो संथाल की जातियां हैं, जाति वाले लोग होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड में. ओके, तो आई होप आप लोग को ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स करेंगे. ओके, थैंक यू एंड हैव a nice day.